हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है ट्रायल एंड एरर थ्योरी को, और उसके बाद की हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। जो ट्रायल एंड एरर थ्योरी थी आपकी, वो थी आपकी थॉर्नडाइक की। दूसरी थ्योरी हमने की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो आपकी इवान पेवलोव की है। अब थर्ड है आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये आपके पास है थर्ड थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो इसके बारे में देखते हैं। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है, ये आपको दिया है बीएफ स्किनर द्वारा। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? बीएफ स्किनर ने। ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। 1938 में उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। क्लियर है बात? एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने एक चूहे के ऊपर, यानी कि एक रैट के ऊपर किया था। बुक जो है वो है आपकी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। ये बुक जो थी बीएफ स्किनर द्वारा ही लिखी गई है। ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया? रैट के ऊपर किया। बुक कौन सी लिखी? टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। दूसरा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो है किसने दी है? बीएफ स्किनर ने, यानी कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। अदर नेम देख लेते हैं इसके। अदर नेम क्या क्या है? जो अदर नेम्स इस थ्योरी के हैं वो हैं आर टाइप थ्योरी, आरएस थ्योरी, यानी कि इसमें पहले रिस्पॉन्स उसके बाद स्टिमुलस देखा जाएगा। फंक्शनल कमिटमेंट थ्योरी, यानी कि कथात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत को जो है फंक्शनल कमिटमेंट थ्योरी कहा गया है। उसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, यानी कि अभिक्रमित अनुदेशन सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंटल या फिर कैजुअल कंडीशनिंग, यानी कि नैमितिक अनुबंधन सिद्धांत। तो ये कुछ नाम है, इसको आप ध्यान से देख लें क्या क्या नाम है। यहां आप देख सकते हैं जो नाम है। पहला है आर टाइप, दूसरा है आरएस थ्योरी, तीसरा है आपके पास फंक्शनल कमिटमेंट थ्योरी, चौथा है आपके पास ऑपरेंट कंडीशनिंग, उसके बाद आपके पास है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, फिर आपने देखा इंस्ट्रूमेंटल कैजुअल कंडीशनिंग। अब ये सारी जो जितनी भी हमने थ्योरीज की, ये टोटल जो डिपेंड करती हैं बिहेवियरिज्म के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। बिहेवियरिज्म क्या है? यानी कि वातावरण में रहकर ये जो बच्चा जो सीखेगा, वो सारी जो तीन की तीन थ्योरी जो है आपकी बिहेवियरिज्म पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है डिपेंड करती है थॉर्नडाइक लॉ ऑफ इफेक्ट पे। ये जो इसको आप याद रखें कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी किस पे डिपेंड है, तो वो है थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ इफेक्ट के ऊपर ये डिपेंड है। ठीक है, अब देखिए एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया गया था? एक्सपेरिमेंट किया गया था यहां पर ये चूहे के ऊपर। अब चूहे का जो रंग था वो था सफेद रंग का चूहा जो था ये प्रयोग में लाया गया था। स्किनर ने सफेद रंग के चूहे को यूज किया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब देखिए एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या था, ये है आपका स्किनर बॉक्स। ठीक है, ये आपका स्किनर बॉक्स है। स्किनर बॉक्स में क्या है, ये चूहे को रखा गया है और साथ में यहाँ पर ये 2 स्विच हैं, लीवर लगाया गया है साथ में। ठीक है, जैसे ही चूहा क्या करता है, ये आपके पास लीवर है। ठीक है, ये लीवर है आपके पास। जैसे ही चूहा इधर उधर घूमता है और उसका जो पांव है गलती से इस लीवर पे दबता है, या फिर ऐसा समझ सकते हैं ये आपके पास लाल रंग का एक बिंदु है, लाल स्विच है, और ये आपके पास ग्रीन स्विच है। ठीक है, तो यहां पर भी नीचे उसी तरह से तारें लगाई गई हैं। ये जो लाल रंग की हैं ये तारें लगी हैं। ये आपका क्या है? ये लीवर नहीं है, सॉरी, ये फूड डिस्पेंसर है। यहां से फूड जो है बाहर आएगा। ये आपके पास फूड रखा गया है बाहर। ये फूड जो है जैसे ही वो उसका पाँव, यहाँ पर लीवर लगा होगा कहीं, ठीक है, लीवर लगाया गया होगा, किसी एक तार में लीवर लगा होगा। जैसे ही वो दबेगा, इस चूहे के पाँव से दबेगा, तो क्या होगा? ये खाना बाहर आएगा। यानी कि ग्रीन लाइट जैसे ही जलेगी, ठीक है, जैसे ही ग्रीन लाइट जलेगी, ये जो ग्रीन लाइट देख रहे हैं आप, जैसे ही ये ग्रीन लाइट ऑन होगी, तो ये यहाँ से जो भोजन है वो यहाँ से होता हुआ अंदर को आ जाएगा, यानी कि फूड डिस्पेंसर से अंदर आएगा। और ये जो लाल रंग की लाइनें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये आपकी सारी इलेक्ट्रीफाइड ग्रिल्स हैं, यानी कि ये तारें हैं। अगर गलती से उसका पाँव गलत जगह लगता है, यानी कि गलत लीवर पे दबता है, तो उसके क्या होगा? लाल रंग की लाइट जलेगी। लाल रंग की लाइट जलने पर यहाँ उसे थोड़ा थोड़ा करंट भी लगेगा, यानी कि झटके उसे लगेंगे करंट के। ठीक है, तो क्लियर हुआ होगा स्किनर बॉक्स कि चूहा जो है भूखा चूहा है। ठीक है, चूहा यहाँ पर भूखा है और ये आपके पास भोजन यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, फूड यहाँ रखा गया है, फूड के लिए डिस्पेंसर यहाँ लगाया गया है। जैसे ही चूहा जो है लीवर के ऊपर पाँव रखेगा, लीवर पर पाँव रखने पर यहाँ पर ग्रीन कलर की जो लाइट है
ठीक है। ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइट दिखाई दे रही है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर की लाइट जलेगी और जैसे ही लाइट जलेगी तो ये भोजन जो है यहाँ से अंदर की तरफ गिर जाएगा। ठीक है। और जैसे ही चूहा गलती से पाँव इस लाल बिंदु पे रख देगा, यानी कि लाल लाइट जलने पर उस चूहे को क्या होगा, करंट लगेगा। ठीक है। तो अब चूहा जो है थोड़ी देर के बाद समझ आएगा कि उसे जो है भोजन कहाँ कब मिलेगा, जब लाल जो है लाइट ग्रीन लाइट जो है यहाँ पर जलेगी, तब उसको ये जो भोजन है वो अंदर की तरफ आएगा। क्लियर बात। अब देखते हैं इसके आगे क्या है। अब देखिए यहाँ पर रेनफोर्समेंट जो है वो दो टाइप की है, ये डिपेंड करती है थ्योरी पे। अब रेनफोर्समेंट क्या है, पॉजिटिव है और दूसरी एक नेगेटिव होती है। आप सभी जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक जो है दो आपके पास रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब पॉजिटिव में क्या है, जैसे ही हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट देंगे तो बिहेवियर में बच्चे के क्या होगा, इंक्रीजिंग होगी। ठीक है। बच्चे के बिहेवियर में इंक्रीज होगा। मान लो कोई बच्चा है जिसके मार्क्स जो है 30 आउट ऑफ 30 आते हैं, तो उसके पेरेंट्स क्या करेंगे, उसको शाबाशी देंगे, उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देंगे। ठीक है। तो उससे क्या है, बच्चे का बिहेवियर क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर नेगेटिव का मतलब क्या है, हम उस जो भी नेगेटिविटी है उसको हम रिमूव करेंगे। ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करती बार उनका ध्यान फोन वगैरह में लगता है। ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करेंगे, फोन उनसे ले लेंगे। ठीक है। यानी कि यहाँ पर नेगेटिविटी उन्होंने क्या कर दी, रिमूव कर दी, जिससे बच्चा जो है आराम से अपनी स्टडी पर फोकस कर पाएगा। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा एग्जाम्पल के थ्रू कि यहाँ पर क्या है, बच्चे के मार्क्स आए, बच्चे को मार्क्स आने पर पेरेंट्स ने क्या किया, गिफ्ट जो है वो दिया। ठीक है। तो उससे उसके बिहेवियर में क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुई। और दूसरा नेगेटिव रिइंफोर्समेंट में क्या हुआ कि उसके पास जो भी मोबाइल था, टैब था, उसको क्या बच्चे से छीन लिया गया, यानी कि ले लिया गया, ताकि उसकी जो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन है वो ना हो और पढ़ाई वो अच्छे से कर सके। क्लियर है बात। अब दूसरा इसमें आता है पनिशमेंट। अब पनिशमेंट भी दो टाइप की हैं, एक पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव है। अब पनिशमेंट में क्या है, देखिए अगर बच्चा अच्छा काम करेगा तो उसको क्या होगा, उसको जो है बार बार शाबाशी दी जाएगी। लेकिन यहाँ क्या होगा, ऐड टू डिक्रीज बिहेवियर। यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो बिहेवियर को डिक्रीज करती है। ठीक है। मान लो गलती से कुछ या फिर कुछ मार्क्स जो है उसके कम आए हैं, 30 में से उसके अब 28 मार्क्स आ गए, 28 आउट ऑफ 30, तो बच्चे को जो है थोड़ा सा डांटा भी जाएगा। ठीक है। लेकिन उसे क्या कहा जाएगा कि और मेहनत करो। तो यहाँ पर बच्चे के बिहेवियर में जो है डिक्रीजिंग हो रही है। ठीक है। और अगर कोई बच्चा गलत काम करता है तो उसे क्या करेंगे, मार भी पड़ेगी, डांट भी पड़ सकती है। तो ये पनिशमेंट में नेगेटिव, जो आपका नेगेटिव पनिशमेंट है वो इसमें आ जाएगी। ठीक है। नेगेटिव बिहेवियर को हम यहाँ से रिमूव कर पाएंगे, कैसे, उसको मारेंगे या फिर डांट लगाएंगे तो यहाँ से वो बच्चा दूसरी बार फिर गलती नहीं करेगा। तो देखिए कितना फर्क है रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट में, इन दोनों में कितना ज़्यादा फर्क है। अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट, शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट। अब जो शेड्यूल है रेनफोर्समेंट का, एक तो है आपका कंटिन्यूस रेनफोर्समेंट जो निरंतर पुनर्बलन है। बच्चा अगर मार्क्स ला रहा है, अच्छी आदतें कर रहा है, तो उसको बार बार जो है रेनफोर्स किया जाएगा, निरंतर पुनर्बलन उसको दिया जाएगा। ठीक है, कि आपने जो है बहुत अच्छा किया, आप आगे भी इसमें अच्छा और कर सकते हो। लेकिन जो पार्शियल रेनफोर्समेंट है, आंशिक पुनर्बलन, वो भी आपका दो पार्ट्स में डिवाइड है। एक आपका इंटरवल यानी कि अंतराल, और दूसरा आपका रेशो। इंटरवल का मतलब हो गया टाइम के अकॉर्डिंग जो है चेंज करना, और रेशियो का मतलब हो गया रिस्पॉन्स मिलने पर कितना जो है वो डिपेंड करेगा। अब देखिए इंटरवल को समझते हैं। इंटरवल यहां पर फिक्स होगा, फिक्स्ड इंटरवल होगा और वेरिएबल होगा। सेम यहां पर जो रेशियो है वो भी आपकी फिक्स है और साथ में वेरिएबल है। अब फिक्स रेशियो का मतलब क्या है, जो निश्चित है। ठीक है। फिक्स रेशियो में क्या होगा, फिक्स रेशियो का एग्जांपल आप ऐसे मान के चलिए कि आप जो है सुबह 5 बजे उठते हैं। ठीक है, 5 बजे उठते हैं तो आपका फिक्स है, आप डेली क्या करेंगे, 5 बजे ही उठेंगे। ठीक है, डेली क्या करेंगे, 5 बजे ही आपने उठना है, तो 5 बजे ही आप फिक्स है आपका टाइम, जो है इंटरवल जो है आपका फिक्स है। और वेरिएबल में क्या होगा, परिवर्तनशील, यानी कि कभी आप 7 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 6 बजे उठ रहे हैं, कभी आप 4 बजे उठ रहे हैं, तो वो क्या है, एक वेरिएबल है, यानी कि परिवर्तनशील। आपके जो इंटरवल है, आपका जो यहाँ पर पार्शियल रेनफोर्समेंट जो आंशिक पुनर्बलन है वहाँ वो आपका फिक्स नहीं है। यहाँ पर क्या चेंजेस आ रहे हैं, कभी आप 7 बजे उठ रहे हैं, कभी 4 बजे, कभी 6 बजे, तो फिक्स नहीं है। ठीक है, और जो फिक्स है आपका, यानी कि 5 बजे आपने उठना है तो उठना ही है, आपका फिक्स है। वैसे ही रेशियो की बात करें, फिक्स रेशियो में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हैं, ठीक है, कोई भी आप रूल तोड़ते हैं, पहले आपको कुछ नहीं बोला जाएगा। जैसे कि ऑफिस वगैरह में होता है, आपको देखा जाता है, या फिर टीचिंग में देख लिया जाता है, फर्स्ट रिस्पॉन्स आपका कैसा है, सेकंड कैसा है। अगर आपके
3-4 बार आप गलतियां करते हो तो आपको वार्निंग दी जाती है या फिर आपको जो है जॉब से भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है आपका फिक्स्ड हो सकता है, होता है। वेरिएबल में क्या होगा, ये आपका जो है रिस्पॉन्स है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, ठीक है। तो फिक्स ऐसा बोल सकते हैं, फिक्स रेशियो रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पर बोल सकते हैं फिक्स्ड इंटरवल, यहाँ पर फिक्स्ड वेरिएबल इंटरवल, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फिक्स्ड रेशो और वेरिएबल रेशो। अब वेरिएबल को समझते हैं, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है। अब गेम खेल रहे हैं, मान लीजिए तंबोला आप खेल रहे हैं, यहाँ पर तंबोला खेलती बार क्या है, कई बार लक लगता है, कई बार आपका लक नहीं लगता है, ठीक है। आपने क्या किया, टिकट्स ले ली, टिकट्स में फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, उसको जीत लिया, लेकिन सेकंड टाइम क्या हो गया, हार गए, तीसरी बार भी क्या हुआ, हार गए। तो ये क्या है, वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल रिस्पॉन्स है। जरूरी नहीं है कि एक बार जीते तो दूसरी बार भी जीते हो, क्या पता दूसरी बार हार जाओ, तीसरी बार दोबारा जीत जाओ, या फिर आप कंटिन्यूटी में फिर आप बार बार जो है वो हारते चलें। तो ये इस थ्योरी में डिपेंड करता है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट। आई होप आपको ये जो है 2-3 बातें जो है क्लियर हुई होंगी कि इंटरवल क्या है, रेशो क्या है, इसके फिक्स क्या है, वेरिएबल क्या है, दोनों के बारे में। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, यहां पर पहली बात की गई है शेपिंग की, यानी कि आकार। देखिए जब कोई बच्चा अच्छी आदतें करता है तो उसे पेरेंट्स क्या करते हैं, रेनफोर्समेंट देते हैं, यानी कि उसको रेनफोर्स करेंगे जिससे उसके बिहेवियर को अच्छा आकार मिलता है, यानी कि उसको बिहेवियर में उसके क्या होगा, बदलाव आएगा, अच्छा शेपिंग उसकी हो जाएगी। यह है आपका आकार। दूसरा है आपका एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन मतलब विलोपन। अब देखिए जैसे चूहे की बात है, चूहा लीवर को दबाता है पर खाना बाहर नहीं आता, ऐसा वह बार बार करेगा पर खाना न मिलने पर उस काम को वो करना भूल जाएगा। अब देखिए लीवर दब रहा है, ठीक है, यहां पर लीवर दबाया गया और क्या हुआ कि ग्रीन लाइट ही जली लेकिन भोजन नहीं मिला, ग्रीन लाइट जली लेकिन भोजन उसको नहीं मिला। तो अगर वो बार बार ग्रीन लाइट पे पाँव मारेगा और भोजन नहीं मिलेगा तो कुछ देर के बाद चूहा क्या होगा, भूल जाएगा उस काम को करना कि यहाँ से जो है खाना मिलता है, ठीक है। दूसरा इसमें आता है फिर तीसरा, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, पुनः प्राप्ति। जब बार बार लीवर दबाने पर खाना नहीं आता और बाद में आ जाए, अचानक से क्या हुआ, लीवर से खाना जो है आ गया दबाने के बाद, तो रिकवरी हो जाएगी उस चीज़ की, यानी कि लीवर दबाने पर उसको क्या है, अब दोबारा से भोजन मिलना शुरू हो गया। तो क्लियर है बात यहाँ से, स्पॉन्टेनियस यानी कि रिकवरी नाम से आप समझ आए कि उसने जो है दोबारा से उसको पुनः प्राप्ति कर लिया। फोर्थ है आपका जनरलाइजेशन, यानी कि सामान्यीकरण। चूहा समझता है कि दोनों लाइट खाना खाने के लिए है, वह उन लाइट्स पर अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि एक लाइट हमने ली थी यहाँ पर ग्रीन ली थी, ठीक है, और एक लाइट हमने ली थी रेड कलर की, तो दोनों में क्या था, फर्क था। जब ग्रीन जलती थी तो भोजन जो था वो आ जाता था और लाल जलने पर उसको करंट के झटके लगते, लेकिन उसे क्या था, ये था कि दोनों लाइट जब जलेंगी तो उसको भोजन मिलेगा। अब डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदीकरण। अब चूहे को क्या है, अंतर हो गया कि कौन सी लाइट पर खाना उसे मिलेगा और कौन सी लाइट पर उसको करंट लगेगा। जब उसने ग्रीन लाइट पर पांव रखा, यानी कि ग्रीन लाइट जब ऑन हुई तो वो समझ गया कि फूड उसे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे उसने रेड लाइट पर पांव रखा, यानी कि रेड लाइट जली, तो उसे पता लग गया कि उसे करंट लगेगा और सजा उसे मिलेगी। तो ये थी आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी नेक्स्ट थ्योरी को, जो है आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।